हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग के डे 4 में। ऑलरेडी हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पास डेज नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर वो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हैज एंड हैव, जो कि वर्ब टू बी का थर्ड पार्ट है। ओके। जानेंगे हम लोग हैज हैव के बारे में कि हैज हैव का यूज किस लिए किया जाता है। सो बेसिकली हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं पास है। जब भी हमारे पास कोई चीज होती है, हमारे पास होती है, तो हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो है हैज एंड हैव। तो किसी के पास कुछ है, जैसे मेरे पास फोन है, उसके पास BMW कार है। ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं हैज और हैव का। क्लियर। वही थ्री टाइप के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, देन इसके बाद हैज हैव, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। वही सेम कहानी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है, बाकी सब कुछ सेम है। नेगेटिव में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमारे पास आएगा हैज हैव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हैज और हैव का यूज किस तरीके से करना है, कहां पर लगना है। तो हैज और हैव हमारा लगता है कुछ इस तरीके से। हैव लगता है हमारा ही, शी, इट और नेम के साथ। हैव लगता है हमारा आई, यू, वी और दे के साथ। या सिंपली हम कह सकते हैं कि हैज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और हैव लगता है हमारा प्लूरल के साथ। क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो गायें हैं। मेरे पास दो गायें हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले मेरे बारे में। तो मेरे को क्या बोल देंगे? आई। सब्जेक्ट हो गया। रिकॉल करिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैज या हैव। तो आई, आई के साथ लगेगा हैज या हैव, तो वो हम चेक करेंगे इस टेबल से। तो अगर देखें तो आई के साथ लगता है हैव, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है हैव। और ऑब्जेक्ट क्या है? दो गायें। तो दो गाय को क्या बोलते हैं? टू काउज। आई हैव टू काउज। नेगेटिव में सब कुछ सेम रहेगा, बस थर्ड नंबर पर नॉट। आई हैव नॉट टू काउज। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? आपका हेल्प वर्ब पहले आ जाती है, हैज हैव पहले आ जाएगा। सो हैव आई टू काउज, क्या मेरे पास दो गाय हैं? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उसे बुखार है। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पर पासवर्ड का तो यूज हुआ ही नहीं। तो जरा सोचिए कि क्या कभी इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, उसके पास बुखार है? नहीं, कितना अजीब लगेगा। उसे बुखार है, जाहिर सी बात है बुखार उसके पास है तभी तो उसे है। ओके। बुखार दूर रहकर तो किसी को नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेंटेंस के नेचर को आपने समझना भी है। सो उसे बुखार है। सबसे पहले उसे, उसे मतलब अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं बात कर रहा हूँ लड़के की, तो यहाँ पे मैंने लगाया है ही के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? तो इस टेबल से चेक करते हैं। यस, ही के साथ लगेगा हैज, तो मैंने यहाँ लगा दिया है ही हैज। ही हैज फीवर, बुखार को बोलते हैं फीवर। ही हैज फीवर। नेगेटिव में क्या होगा? थर्ड नंबर पर नोट आ जाएगा, ही हैज नॉट फीवर। और इंटेरोगेटिव में आ जाएगा हैज ही फीवर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैज ही फीवर। ओके। सो इस तरीके से हमने क्या करा, हैज हैव के टॉपिक को भी समझा। हैज हैव के टॉपिक में ही हमारे पास एक चीज और आती है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा उसको। हैज हैव के टॉपिक में हमारे पास एक और चीज आती है, हैड। और हैड का मतलब क्या होता है? जैसे हैज और हैव का मतलब है पास है, तो उसका पास्ट, यानी कि हैड का मतलब हो जाएगा पास था। जैसे किसी के पास कुछ था। हैज आपका मतलब तो है कि पास है, मेरे पास फोन है। बट हैड का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास फोन था। तो इसके लिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। सेंटेंस के फॉर्मूले वही रहेंगे जो कि आपको बताए थे। मैं एक बार रूल यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट फटाफट, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैड, इसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपके पास आएगा सब्जेक्ट, हैड, नोट, देन आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आपके पास आ जाएगा हैड पहले आ जाएगा, इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन इसके पास आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क। ओके। तो बस यही फॉर्मूले है। एग्जांपल के थ्रू मैं इसको थोड़ा जल्दी समझाता हूँ। हैड ध्यान रहे सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो अगर एग्जांपल ले, उसके पास
पानी था। तो इसे हम लोग कैसे बनाएँगे? तो देखा जाए तो उसके के लिए क्या आएगा? ही के साथ क्या लगेगा? सबके साथ ही हैड लगेगा, चाहे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे कुछ भी हो। ही हैड वाटर, ही हैड वाटर। नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं बनाता हूँ तो क्या आएगा? ही हैड नॉट वाटर, हैड ही वाटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो आज के इस डे 4 में हमने सीखा हैज़, हैव और हैड के बारे में। आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डे में। टिल देन बाय बाय।